श्रद्धा और प्रेम से बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री काशीपुर सरकार की जय। पूज्यपाद साकेत वासी बाबा श्री चंदन दास जी महाराज की जय। जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी भगवती राजराजेश्वरी श्री दुर्गा महारानी की जय। श्री शीतला माई की जय। जगन माता श्री अन्नपूर्णा महारानी की जय। आदि शक्ति जगत जननी जनकनंदिनी श्री जानकी मैया की जय। गंगा यमुना सरजू महारानी की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री चित्रकूट कामतानाथ भगवान की जय। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीता सरस्वती महामाता वीणा पुस्तक धारिणी अहम शरणं आपनोमि विद्यादानं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं बाणो महा सायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपूए तो इनके पद बंदन किए ना सही विघन अनेक। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो मांस पे दो नैना मत खाइयो मोहे राम मिलन की आस। श्रद्धा और प्रेम से बोले युगल सरकार की जय। महावीर बजरंगी श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जगदम्बे अम्बे की जय। श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। प्रेम से बोले धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में
सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वैदिक हिंदू सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया बल पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री काशीपुर सरकार पूज्यपाद प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया श्री राम लखन सीता बसिया ऐसे अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए मेरे आराध्य कणकण में निवास करने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर पूर्णतम परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता प्रभु श्री सीताराम जी महाराज श्री राधा माधव भगवान श्री गौरी शंकर भगवान के युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवत कथानुरागी सभी श्रद्धालु यहाँ के सुदूर अंचलों से गांवों से क्षेत्रों से नगरों से पधार के इस दिव्य दरबार की शोभा बढ़ा रहे सभी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी मानस प्रेमी सज्जन वृंद भक्त वृंद श्रद्धामयी ममतामयी दयामयी करुणामयी वंदनिया माताओं तथा बहनों भगवान की कृपा रूपी वाटिका में खिले अधखिले नवनिहाल बालक एवं बालिकाओं अपनी पीयूष वर्षणी वाणी में वैदुष्य पूर्ण वाणी में वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान की सेवा में स्वाहाकार के रूप में देवताओं को प्रसन्न कर रहे भगवान के ही अनुग्रह विग्रह स्वरूप हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज समस्त ब्राह्मण आचार्य विप्र मंडली के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवत कथामृत का रसास्वादन जिनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा अभी कराया जा रहा था। एक निवेदन करूं, जिनको सुन के ऐसा लगे कि थोड़ा और सुन लेते तो आनंद आ जाता, मन आह्लादित हो जाए, प्रसन्न हो जाए और ज्यादा इच्छा बढ़े भगवान के गुणानुवादों का जिनके द्वारा गायन किया जा रहा है उनको सुनने में बहुत मन लगे। जो वाणी सर्वप्रिय हो, सबको अच्छी लगे। मुझे लगता है कि वह सामान्य वक्ता की वाणी नहीं, वह साक्षात परमात्मा की वाणी होती है। ऐसे परम सम्माननीय काशी से पधारे, आज वो हमारे बीच से विदा ले गए तो बहुत सूना लग रहा है, पर चिंता मत करना, अभी 2 दिन हमारे पास शेष है। ठाकुर जी की पूर्ण कृपा, हम सब कथा रूपी गंगा में डुबकियां लगाएंगे। ऐसे श्री मनोज मिश्रा राव जी, रसीले व्यास भैया, गौरव त्रिपाठी जी और मेरे तुरंत बाद जिन्हें श्रवण करने का हम सभी को सौभाग्य मिलेगा, आजमगढ़ की पावन धरती से पधारे श्रद्धेय हमारे बड़े भैया श्री गोविंद शास्त्री जी महाराज, मंच रूपी नैया के कुशल खिवैया, अनुभूत एवं अव्यक्त के धनी, परम विद्वान संत, जिनके विषय में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सौम्यता, सरलता, सज्जनता, सहिष्णुता, विनम्रता, साधुता, विद्वत्ता के मूर्तिमान स्वरूप श्रद्धेय बड़े भैया डॉक्टर श्री शिव प्रताप सिंह भाई साहब के लिए और इस आयोजन समिति के जितने भी पदाधिकारी महानुभाव हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बंधु हैं, इन सभी महापुरुषों के लिए और अपने जीवन का बहुमूल्य कीमती समय निकाल के भगवान की कथा में प्रदान कर रहे हैं, ऐसे सभी भगवत भक्तों के लिए हम लोग तालियां बजा के अपने संगीतकार भाइयों का भी अभिवादन करते हुए आइए। बहुत शीघ्रता में समय अपनी गति से बहुत आगे बढ़ रहा है और 4 बजे मुझे अपनी वाणी को भी विराम देना है, कथा भी होनी है, तो चलें। मुझे वक्ता नहीं, मैं तो बिना पढ़ी लिखी ना समझ अबोध बुद्धि वाली हूं, लेकिन यदि बोल पाऊंगी, कुछ कह पाऊंगी, तो आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का संबल लेके ही कुछ कह पाऊंगी।
इसलिए मुझे अपनी बेटी और बहन जान के भरपूर आशीर्वाद दें, करुणा करें, कृपा करें। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि जो हम सुनने के लिए बैठे हैं हमारी बिटिया, हमारी बहना वो सुना सके। ऐसी विनती मेरे लिए करें और आए बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पवन पवन नाम राजा राम राजा राम, पवन पवन नाम राजा राम राजा राम, चित्रकूट का कण कण बोले सीताराम सीताराम, चित्रकूट का कण कण बोले सीताराम सीताराम, अवधपुरी के साधु बोले राजा राम राजा राम, अवधपुरी के साधु बोले राजा राम राजा राम, दुनिया का हर प्राणी बोले सीताराम सीताराम, दुनिया का हर प्राणी बोले सीताराम सीताराम, ये राम कथा का मंडप बोले राधे श्याम राधे श्याम, राम कथा का मंडप बोले राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। श्रद्धा और प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की, जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की। जय, भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं, सिय सीना मातु तीन लोक का ठोर, सबरी सा प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सीना सेवा जो साधु सिर मोर, भारत सो देश नहीं, रंग सो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीना दौर है, ओ गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी, और संत तुलसी की वाणी, सीना बानी कहूँ और है, संत तुलसी की वाणी, सीना बानी कहूँ और है। बोलिए हुलसी हर्षवर्धन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। जय, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम ना, भरत को मुनि मनय गम, जमनिया समगम विषम व्रत आचरत गो, दुखदाहि दारिद्र्यं मधु सन सुजास मिस अपहरत को, कली काल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम ना, भरत को। आइए अभी हम लोग बड़ी प्यारी मनोहारी चर्चा श्रवण कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। कल मैंने आपके बीच एक चर्चा रखी थी कि दुनिया में भगवान के भक्तों की कमी नहीं है, और ऐसे भक्त जो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, पर विशेष बात तो तब है, बड़भागी है वे संत जन, वे प्रेमी जन, वे भक्त जन, जिनके नाम का स्मरण स्वयं जगन्नाथ भगवान श्री राम करते हो। उनमें एक तो है श्री हनुमान जी महाराज, गिरिजा जा प्रीति शिव गाई, और बार बार प्रभु निज मुख गाई। दूसरे कौन है? आचार्य निष्ठ प्रेम मूर्ति भैया श्री भरतलाल जी महाराज, जिनके लिए गोस्वामी जी बाबा कहते हैं
कि भरत सरिस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेहि। ऐसा प्रेमी ना तो हुआ ना है और ना आगे होने की संभावना भी है। जिनका नाम जुबान पर आते ही हृदय की करुणा आंखों के माध्यम से आंसुओं का रूप लेके छलक पड़ती है। इनका मतलब क्या है? जिन्हें हम श्री भरत कहते हैं, कहा भा माने भक्ति, रा माने रति, ता माने तन्मयता, अर्थात भगवान के चरणों में जिसकी अगाध भक्ति हो, प्रभु के पादार बिंदु में जिसकी प्रीति हो, रति हो, और जो दिन रात सीताराम जी के प्रेम में तन्मय रहता हो, रोता रहता हो, आंसू बहाता रहता हो, ऐसे पागल प्रेमी का नाम है श्री भरत। और ये भगवान से भी आगे निकल गए। इसका कारण यही है कि हम कर्म तो करें, लेकिन जो हमारा कर्तव्याभिमान है, जब तक ये जीवन में बना रहेगा तब तक हम भगवान के प्रेमी हो ही नहीं सकते। भक्त और भगवान के मिलन में अगर सबसे बड़ा बाधक कुछ है तो वो हमारा अभिमान ही तो है। आपने एक चर्चा सुनी होगी, एक बार श्रीमन नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। ध्यान से सुनना। लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थी कि अचानक देवर्षि नारद पहुंच गए। लक्ष्मी जी को लगा कि नारद जी को प्रजापति दक्ष का श्राप है, ये 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, और नारायण अभी अभी विश्राम में गए हैं, पता नहीं कब तक जागे। सो ममता के कारण माता लक्ष्मी ने कहा कि देवर्षि, अगर आपको लौटने की शीघ्रता हो तो नारायण की पादुकाएं सामने रखी हैं, उन्हें प्रणाम करके चले जाओ। नारद जी ने पादुकाओं को प्रणाम किया, वे तो चले गए, लेकिन आज पादुका मन ही मन उछल पड़ी। उसे लगा कि मैं तो जंगल की रहने वाली लकड़ी हूँ, जलाने के काम में आती हूँ, पर मेरा सौभाग्य तो देखो, जब मैं भगवान के श्री चरणों से जुड़ गई तो आज नारद जैसा महात्मा मुझे प्रणाम कर रहा है। वो तो ये सोच करके खुश थी, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण के सिर पे जो मुकुट रखा था उसे बड़ा बुरा लगा कि 2 कौड़ी की पादुका जिसे तो नारद जी ने प्रणाम किया और हमारी ओर फूटी आंख देखा तक नहीं, वो गुस्से में आंख बबूला हो गया और मुकुट ने पादुका से कहा, री पादुका, तू अपने आप को क्या समझती है? नारद जी ने भले ही तुझे प्रणाम कर लिया हो, लेकिन तू नीचे पहले भी थी, नीचे आज भी है, नीचे आगे भी रहेगी। मुझे देख, कोई मुझे प्रणाम करे या ना करे, लेकिन मैं भगवान के सिर पे पहले भी चढ़ा था, आज भी चढ़ा हूँ, आगे भी चढ़ा रहूंगा। अब इन दोनों के बीच की चर्चा भगवान लेटे लेटे सुन रहे थे। सब जानता प्रभु बिना ही जनाए। पहले तो भगवान लेटे थे, फिर उठ करके बैठ गए, बैठे ही नहीं, मुकुट को उतारा, धरती पर रख दिया। मिनटों की कौन कहे, घंटे बीत गए, लेकिन भगवान तो मुकुट को उठा के सिर पे रखना ही नहीं चाहते। अंत में मुकुट ने ही परेशान होकर के प्रार्थना की, हे दीनबंधु दीनानाथ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, आप मुझे सिर पे क्यों नहीं रखना चाहते? भगवान ने कहा, रे मुकुट, तू अहंकारी बन गया और अभिमानी व्यक्ति मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहा, मुकुट, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुझे 14 वर्षों तक मेरे सिर पे आने के लिए व्याकुल होना पड़ेगा, बेचैन होना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा। और जिस पादुका को तूने इतना कमजोर समझा है मुकुट, अब यही पादुका 14 वर्षों तक अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठ के अयोध्या की प्रजा का संचालन करेगी। सो आज पादुका को अपने से भी ऊंचा स्थान दिलाने के लिए और भैया भरत के छिपे हुए श्री राम प्रेम को समाज के सामने प्रकट करने के लिए न चाहने के बाद भी भगवान श्री राम का वनगमन हो गया। राम जी के वियोग में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का मरण हो गया। जो अयोध्या कभी दुल्हन की तरह सजी रहती थी, आज वो विधवा हो गई। लागे लागे अवधा भयावन भार, मानहु काला
जिनके प्रति प्रेम है, मनुष्यों की कौन कहे। घुड़साल में बंधे घोड़े, इन पशुओं की दशा तो देखिए। जिस दिन से राम जी गए हैं ना वनवास, उस दिन से घोड़ों ने घास खाना, भोजन करना, पानी पीना छोड़ दिया है। और मानो दक्षिण दिशा की ओर देख के और सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि भैया हमें बंधन मुक्त कर दो और उस दिशा की ओर जाने दो जिस दक्षिण दिशा की ओर हमारे प्राण धन रघुनंदन श्री राम गए। भगवान का जिस दिन जिस क्षण वनवास हुआ मालूम आपको, उस दिन गौशाला में गायों ने घास नहीं खाई, ब्राह्मणों ने अग्निहोत्र नहीं किया, उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। भगवान के वनगमन के समय तुरंत बालक को जन्म देने वाली उसकी मां ने अपने शिशु को, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। सरजू मैया की तेज बहने वाली धार धीमी हो गई, अयोध्या की गलियों की उड़ने वाली धूल स्थिर हो गई। अयोध्या के बोले वाले लोग रो करके एक ही बात कहते हैं कि धिक्कार है हमें, अब हम 14 वर्षों तक अवध की इन गलियों में अपने रघुनंदन श्री राम को विचरते हुए अब नहीं देख पाएंगे। क्या दशा हुई उन प्रेमी जनों की, उन भक्तों की, उन अयोध्या वासियों की। देखिए, हम भगवान श्री राम के वनगमन की कथा सुनते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि छाती फट जाएगी, हम मर जाएंगे, वियोग सहन नहीं हो पाता। जो कथा कहता है उसकी भी दशा होती है और जो सुनते हैं कभी कभी तो लोग मूर्छित हो जाते हैं प्रभु के प्रेम में और शिकायत करते हैं कि इतनी दर्द भरी कथा मत सुनाया करो। कल्पना करिए, जब कथा का ये हाल है तो जिनकी कथा हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, जब वे श्री राम जी नंगे पांव बलकल वस्त्र धारण करके अयोध्या से राजमहलों को छोड़ के वन की ओर गए होंगे तो वे माता पिता, वे पुरजन, वे पुरवासी चिंता कैसे रहे होंगे, वही जानते। सिया राम लखन बन चले तभी हलचल मच गई अयोध्या में। नर नारी करते हैं प्रलाप, मानो है प्रलय अयोध्या में। गाय भैंस टकराए उठी, हाथी घोड़े स्वामी जी महाराज को बरबस लिखना पड़ा कि देखी दक्षिण दिशा है ही नाही और जन बिन पंख बिहंग वो अकुला। कहा जासु वियोग विकल पशु से तो प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। राम जी तो चले गए, अयोध्या की स्थिति बिगड़ गई। बिगड़ी हुई राष्ट्र की, समाज की, धर्म की, देश की व्यवस्था को कौन संभाले। तब संत शिरोमणि भैया श्री भरतलाल जी महाराज का आवाहन किया गया। श्री भरत जी का अयोध्या में आगमन हुआ। माताओं में कैकेयी ने सुना मेरा बेटा आया है, सो सज यारती मुदित उठ धाये। आरती का दीपक जलाया, दीपक जलाने की देर नहीं हुई, दीपक बुझ गया। कैकेयी ने कहा, अरे अभागे दीपक, मैं अपने बेटे की अगवानी करने जा रही थी, तू बुझा क्यों। दीपक ने इशारा किया, कैकेयी तू अब दीपक जला रही है, जब तेरी मांग के सिंदूर का दीपक बुझ गया।
दूसरी बात दीपक ने संकेत किया, कई इंसान को दीपक दिखाया जाता है, भगवान को दीपक दिखाया जाता है, लेकिन जिसे तू आज दीपक दिखा रही है वो ना तो इंसान है ना भगवान है। कौन है वो? कहा वो तो जानहु सदा भरत कुल दीपा। भरत जी स्वयं एक दीपक है, दीपक को कभी दीपक नहीं दिखाया जाता, इसलिए दीपक बुझ गया। लेकिन माता कई ने इन बातों पे कोई ध्यान ना दिया, दौड़ी दौड़ी गई, पकड़ा भरत जी का हाथ, ले गई महलों के अंदर, आसन पर बिठाया और बेटे का चेहरा कुछ उदास देखा तो मायके से कई मैया ने चर्चा प्रारंभ कर दी। कहती है, सुतहि ससोचा देखी मन मारे, सुतहि ससोचा देख मन मारे, पूछत नहीं है कुशल हमारे, तो सकल कुशल कही भरत सुनाई, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। 12 वर्षों के बाद लौटे हैं भरत भैया और सबसे पहला प्रश्न किया, मां शीघ्र बताओ कहूं कहां तात, पिताजी कहां हैं? फिर बोले कहां सब माता, समस्त माताएं कहां हैं? आखिरी का प्रश्न तो बड़ा दर्दनाक कर दिया, कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। बोले मां जानती हो जब मैं मामा जी के यहां से चला तो मैंने एक संकल्प किया कि जब तक सीता राम जी के चरण कमलों का मैं दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो मुझे मेरे प्राणधन राघव के पास भेज दीजिए ना। कई कुछ बोल पाती उससे पहले भरत जी की दृष्टि एक ऐसी जगह गई जहां उसी महल के एक कोने में एक देवी बैठी है, नीचे गिरना चाहते हैं, बीच में ही रोक रखा है। अब अपनी साड़ी के आंचल में सिमटी हुई बैठी बैठी रो रही है, किसी को मुंह नहीं दिखा पा रही है। उसे लगता है कि प्रभु के वनगमन में मेरी सास माता और मेरे स्वामी कारण बन गए, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और कौन है ये? कहा ये और कोई नहीं, ये भरत जी की प्राण वल्लभा, इनका नाम है मांडवी। मालूम आपको? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बन मारा। ऐसे लगता है जैसे कमल वन पर तुषार पड़ गया, पाला पड़ गया हो। आंसुओं में भींगी हुई देवी मांडवी की ओर दृष्टि गई। भरत जी ने पूछा, मांडवी प्रातः काल का समय तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हें तो भाभी माता जानकी के कक्ष में होना चाहिए था, क्योंकि मांडवी सीता जी को सजाने का काम करती है, उनकी कंघी करना, उनके केस संभालना, उन्हें वस्त्र अलंकरणों से विभूषित करना, ये सारा कार्य मांडवी का था। आज मांडवी के हाथ अनाथ होकर के खड़े हैं और मांडवी को उस दिन की ज्यादा याद आती है। एक दिन श्री किशोरी जी ने मांडवी को अपने पास बुलाया और कहती है, मांडवी जानती हो आज मैंने अपने हाथों से बड़े सुंदर सुंदर स्वादिष्ट लड्डू बनाए। किसके लिए बनाए हैं जीजी? जानकी जी ने कहा कि जब मेरा देवर भरत ननिहाल से लौट के श्री अवध में आएगा तो मैं राम जी के राज तिलक की खुशी में ये लड्डू अपने हाथों से अपने देवर भरत को खिलाऊंगी। आज मांडवी रो पड़ी, रो करके कहती है, दीदी आपको वनवास जाना था तो चली जाती, लेकिन जाने से पहले कम से कम ये लड्डू तो मेरे पति को खिलाती जाती। अब 14 वर्षों तक मेरे प्राणनाथ की क्षुधा को, भूख को कौन शांत करेगा? इतने में भरत जी ने पूछ दिया कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मांडवी ने अपनी जिह्वा को पकड़ लिया, हे भगवान अगर मेरे मुंह से ऐसी कोई
बात निकल गई जो राम वनगमन से जुड़ी हो, तो कहीं कोई अघटित घटना ना घट जाए, क्योंकि मांडवी अच्छी तरह जानती है कि मेरे स्वामी अपने जीवन में सबका वियोग सहन कर सकते हैं, लेकिन सीता राम जी का विरह सहना इनके बस की बात नहीं है। इसलिए मांडवी ने कहा कुछ नहीं और सीधी मांडवी की अंतरात्मा चित्रकूट चली गई, जहां राम जी के बगल में सीता जी बैठी थी। किसी के रोने की आवाज कानों में सुनाई पड़ी और जब जानकी मैया ने ध्यान से सुना तो जान गई, अरे ये तो मेरी छोटी बहन रो रही है। सीता जी ने पूछा, मांडवी अयोध्या में सब कुशल तो है ना? मांडवी ने रोते हुए कहा, जी अयोध्या की सारी कुशलता तो आप अपने साथ चित्रकूट लेके चली आई, वहां कोई कुशलता नहीं है। आपके चले जाने के बाद आपके देवर जी आए हैं, मेरे सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं, कहां सिया राम लखन प्रिय भाता। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि उन्हें बता दो ना कि वे तो बलकल वस्त्र धारण करके नंगे पांव बन चले गए। मांडवी ने कहा, दीदी मैं बता तो दूंगी, लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है, ये सोच के मेरा हृदय कांप रहा है कि अभी तो राम जी के वियोग में ससुर जी ने प्राण त्यागे हैं, उन्हें तेल से भरी नाव में रखा गया है, उनकी मृत्यु हो गई है और सास माताओं ने सफेद साड़ी पहनी है। मांडवी ने कहा, जी मुझे इस बात का भय लग रहा है कि राम जी के विरह में जो दशा ससुर जी की हुई, अगर वही दशा मेरे पति की भी हो गई तो क्या सास माताओं की तरह मुझे भी सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी? और अगर ऐसा हुआ तो कान खोल के सुन लो जी, आज के बाद मैं आपको दीदी कह के नहीं बुलाऊंगी, आपसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, आपसे कभी कोई बात नहीं करूंगी। आज आंचल फैला के मांडवी चीत्कार करते हुए प्रार्थना करने लगी, आप तो जगत माता हो, आपकी मांग में उसने सिंदूर डाला है जो भुवनेश्वर कालहु कर काला, लेकिन मैं भी तो आपकी अभागिनी छोटी बहन हूँ, मेरी मांग के सिंदूर को, हाथों की चूड़ियों को, पैरों के महावर को बचा लो जानकी माता। और इतना कह के जब मांडवी रुदन करने लगी, सीता जी करुणा की मूर्ति हैं, दया आ गई और श्री किशोरी जी की अंतरात्मा अयोध्या आई। अब उन्होंने कहा, मांडवी तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूँ, शायद तुम इस बात को लेके चिंतित हो कि कहीं राम जी के विरह में भरत जी प्राण ना त्याग दें। सीता जी ने कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मांडवी, मेरी लाडली बहना, बहने वाले आंसुओं को पोंछ दो। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मांडवी, जब तक धरती पर मैं जिंदा रहूंगी तब तक तुम्हारे पति और अपने देवर भैया भरत के प्राणों की रक्षा करने का मैं तुम्हें वचन दे रही हूं। मेरे रहते देवर जी को कुछ नहीं होगा। और इतना कह के सीता जी भरत जी के अंदर चली गई। भरत हृदय सिया राम निवास। लेकिन भरत जी को कुछ पता नहीं, पूछते जा रहे हैं, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मांडवी तो नहीं बोली। बगल से दूसरी महिला बोल पड़ी। कौन बोला? कहा, सुन सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल समय तो पापिन बोली बैन। कई मैया ने बोलना प्रारंभ किया। कहती हैं, भरत जब से आए हो, जानना चाहते हो अयोध्या में क्या हुआ? मैं बताती हूँ। तात बात में सकल सम्हारी, तात बात में सकल सम्हारे, भई मंथरा सहाय विचारे, भई मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, कछुक काज विधि
गई थी, विधाता ना जाने बीच में कहां से टपक पड़ा, थोड़ी सी बात बिगड़ गई। क्या बिगड़ा? तनिक सोचो आप, नारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? संपत्ति, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, संतान नहीं। भारतीय पतिव्रता नारी के जीवन में यदि सबसे बहुमूल्य, कीमती, महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है उसका सुहाग, उसका पति। पति अगर जिंदा है, हमारे साथ है, तो नारी हाथी पर बैठी है। लेकिन यदि पति चला गया, जीवन साथी ने, हमारे स्वामी ने, प्राणधन ने हमारा साथ छोड़ दिया, तो समझ लेना कि हाथी पर बैठी हुई देवी को, पत्नी को, नारी को मानो किसी ने उतार के नीचे खड़ा कर दिया। पति के बिना उस देवी का चौराहे से अकेले गुजरना कितना मुश्किल पड़ता है, कितना महंगा पड़ता है। ये दर्द उसी से पूछिए जो इस पीड़ा को झेल रही है। जीते जी चलती फिरती लाश के समान वो देवियां, वो माताएं, बहनें हो जाती हैं। लेकिन कैकेयी कहती है कि ज्यादा नहीं, थोड़ा बिगड़ा। जहां सब कुछ बर्बाद हो गया, वहां कैकेयी मैया कह रही है, कछु का काज विधि बीच बिगाड़ कि भूपति सुरपति पुर पगधार। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, इतना सुनना था। भरत जी पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़े। हाँ पिता कहते, पिताजी आपको जाना था तो चले जाते, लेकिन जाने से पहले इस दुरात्मा पापी भरत का हाथ श्री राम के हाथों में सौंप के तब जाना। चलता न देखना पायूं तो ही, चलता न देखना पायूं तो ही, ओ तात न राम ही सौंपे हूँ मोही, तात न राम सौंपे हूँ मोही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। फिर पूछा, माँ पिताजी को कोई रोग हो गया था क्या? कहा हाँ बेटा, उन्हें राम प्रेम का बहुत बड़ा रोग था। वे सबके बिना जिंदा रह सकते थे, लेकिन राम जी के बिना जिंदा रहना उनके बस की बात नहीं थी। और जब कैकेयी मैया ने ये प्रस्ताव रखा महाराज दशरथ के सामने कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासे, तो आप कल्पना करना, एक नियम है, मर्यादा है। पति के चरणों में पत्नी का सिर होता है, लेकिन वाहिनी राम प्रेमी महाराज दशरथ ने जैसे ही कैकेयी के मुख से ये शब्द सुना कि बलकल वस्त्र धारण करके और नंगे पांव 14 वर्षों के लिए मैं श्री राम को जंगल जाता देखना चाहती। दशरथ जी बोले, यदि श्री राम वन चले गए तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली, अगर राम जी वन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। दोनों में से मरना किसका ठीक है? कैकेयी ने कहा, यदि मैं मर गई आपको अपयश लगेगा, लेकिन यदि आप समाप्त हो गए, चले गए, स्वर्गवासी हो गए, तो आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। उसके कहने का मतलब कि आपका ही मरना उचित है। महाराज दशरथ ने चरणों में माथा रख दिया और कहा, कैकेयी मागा माथ अब ही देऊं तो ही, लेकिन राम बिरह जन मार समोई। कहा, कैकेयी तू नहीं जानती, यदि देवराज इंद्र वर्षा ना करे तो संसार जिंदा रह सकता है। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण ना निकले तो भी संसार जिंदा रह सकता है। जल के बिना मछली जिंदा रह सकती है, मणि के बिना सर्प जीवित रह सकता है, लेकिन ये दशरथ श्री राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जानती हो कैकेयी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस समय मेरी उम्र 60,000 वर्ष की हो गई है। 60 वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिका। लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि जिस समय मैं श्री राम को अपनी ओर आते हुए देखता हूँ तो मैं 60,000 वर्ष का हो जाने के बाद भी
राम का दर्शन करते ही, उनका मुख चंद्र देखते ही अपने को नौजवान महसूस करने लगता हूँ। हे देवी, श्री राम को वन भेज के दशरथ की जवानी उसे मत छीन। पर कैकेयी तो जिद कर गई, प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाई मोर मरण रावुर अजस, नप समझिए मन माह। तो राम जी कहाँ चले गए? कैकेयी मैया बता रही है भरत जी को, कहा बेटा घबराना मत, मैंने तुझे राज्य सिंहासन पर बिठाने के लिए राम रूपी कांटे को 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया। तू प्रेम से अयोध्या की राजगद्दी का सुख भोग। इतनी बड़ी बात इतने सरल तरीके से कह दी कैकेयी ने। पहले तो पिता की मृत्यु का समाचार सुन के भरत जी बहुत रोए। तात तात हा तात पुकारी, परे ओ भूमि तल व्याकुल भारी। लेकिन जैसे ही राम वनगमन का दुखद समाचार सुना, तो राम वनगमन के सामने पिता की मृत्यु का जो दुख था ना, वो भरत जी के जीवन में गौण बन गया, हल्का पड़ गया, छोटा पड़ गया। भरत ही बिसरहु पितु मरण, सुनत राम बन गौ, हे तू अपन पऊ जान, जिय थकित रहे धरी मौन। पानी बंद हो गई। कुछ देर के बाद होश आया, उठ के खड़े हुए कहते हैं कैकेयी, ये तूने क्या कर दिया? अरे जिन श्री राम की सुकोमलता को देख के जंगल में रहने वाली सर्पणी और बीछी ने अपने विषम विष का परित्याग कर दिया। तू तो बचपन से लेके अभी तक श्री राम को अपनी गोद में खिलाती चली आई। इतने वर्षों तक राम जैसे बेटे को दूध पिलाने के बाद, अपनी गोद में खिलाने के बाद भी तेरे विचारों में सरजू मैया का इतने वर्षों तक तूने जल पिया, लेकिन तेरी भावनाओं में, तेरी बुद्धि में कोई परिवर्तन ना हुआ। तू कुछ भी हो, लेकिन मेरी महतारी बनने लायक नहीं है। आज से ना मैं तेरा बेटा हूं और ना तू मेरी माँ है। और कितने समय के लिए भरत जी ने कैकेयी मैया का त्याग किया? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कैकेयी जो लो जियत रही, तो लो बात मातु सो मोह भर, भूल न भरत कही। क्षमा करना, यदि भरत जी के स्थान पे आज का कोई बेटा होता तो माँ को डांटता फटकारता बिल्कुल नहीं, माँ को छाती से लगा लेता। माँ, अदालत में जाने की समस्या का समाधान आपने अकेले ही कर दिया। कभी कभी मैं कहा करती हूँ, माँ के गर्भ में दो भाई एक साथ रह सकते हैं, लेकिन आज के बदलते हुए वर्तमान युग में दो भाइयों का एक मकान में एक साथ रहना बड़ा कठिन काम है। भगवान ने कितनी कृपा की भैया, जो माँ के गर्भ में अदालत नहीं बनाई। अगर कहीं परमात्मा ने माँ के गर्भ में अदालत बना दी होती तो हम जैसे स्वार्थी लोग गर्भ में ही लड़ना शुरू कर देते। जब बाहर निकलते तब तो बाद की बात थी। कहा मुझको ये सौगात अपनों से मिली है, और जब मिली है घात अपनों से मिली है, गैर से तो हम कभी हारे नहीं हैं, लेकिन जब मिली है मात अपनों से मिली है, जब मिली है मात अपनों से मिली है। आपने एक वो उदाहरण सुना होगा, जब एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर सिर पे रख के चला जा रहा था, किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, गट्ठर नीचे उतार दिया और जब ध्यान से सुना तो जान गया लकड़ी रो रही है। तो लकड़हारे ने प्रश्न किया कि तू वृक्ष से काट के अलग कर दी गई, कुछ समय के बाद आग में डाल के जला दी जाएगी, तू अपने परिवार से पृथक हो गई, लोहे की कुल्हाड़ी ने तुझे काट दिया, इसीलिए रो रही है ना? लकड़ी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उसने कहा, मेरे भाई लकड़हारे, मुझे इस बात का तनिक भी कष्ट नहीं है कि मैं आग में डाल के जला दी जाऊंगी, मैं राख बन जाऊंगी, मैं अपने परिवार से अलग हो गई, मेरा अस्तित्व मिट गया। मुझे इस बात की भी पीड़ा नहीं है कि लोहे की कुल्हाड़ी ने मुझे काट दिया, तब रो क्यों रही हो? कहा, भैया मुझे दुख केवल इस बात का हो रहा है। लकड़ी ने उत्तर दिया, वो कहती है कि यदि मेरे ही वंश में जन्मे लकड़ी के बैंड ने लोहे की कुल्हाड़ी का साथ ना दिया होता तो दुनिया के किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे मेरे परिवार से अलग करने में
वो समर्थ हो जाता। जब भी हमें धोखा मिलता है तो दूसरों से नहीं, अपनों से धोखा मिलता है। इसलिए गैरों से डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना जो हमारे नजदीक रहते हैं उनसे डरने की, सचेत सावधान रहने की बहुत जरूरत है। कहाँ गई तो वही है जो कुछ समय पहले विधाता से ये भीख मांगती थी कि जो विधि जन्म दे कर छोहु तो हो राम सिय पूत पतो। तूने उन्हें श्री राम को वन भेज दिया। राम जी के बिना तो हमारा जीवन ही सूना है। कौशल्या सुत बिना हमारी शान अधूरी लगती है। आर्य भूमि के पौरुष की पहचान अधूरी लगती है। ये प्रणय अधूरे लगते हैं, अप्रियाण अधूरे लगते हैं। सच पूछो तो प्रभु बिना ये प्राण अधूरे लगते। अरे माने अधूरा लगता है, असम्मान अधूरा लगता है। और दशरथ नंदन बिना ये हिंदुस्तान अधूरा लगता है। दशरथ नंदन बिना ये हिंदुस्तान अधूरा लगता है। तूने मेरे भैया का त्याग किया होता। यदि महाराज दशरथ कौशल्या मैया के बेटे को जंगल भेजा होता मैं माफ कर देता, लेकिन रामो विग्रहवान धर्मा। संत कहते हैं जाने न देना धर्म, करना लोभ ना धन धान्य का। धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। तूने धर्म को अपने जीवन से निकाल के बाहर किया है। मैं तुझे अपनी जिंदगी से त्यागता हूं। मां और बेटे का संबंध तोड़ दिया। मन में सोचा कैकेयी की गोद में तो मैं कभी बैठूंगा नहीं, लेकिन जब तक किसी की ममता की छांव ना मिले तब तक मैं जीवित भी तो नहीं रह सकता। याद आया पिताजी की गोद में बैठ जाऊं। कहा रे पापी, तेरे ही कारण तो उनकी मृत्यु हो गई। राम राम कही राम, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर विरह राम गयऊ सुर धाम। अब पिताजी की गोद में तो कभी ना बैठ पाऊंगा। फिर सोचा कि बड़े भैया श्री राम की गोद में बैठो। कहा नहीं, तेरे ही कारण मही सकल अनरथ करमूला वनवासी हो गए। रघुनंदन राजीव लोचन करुणा निधान श्री राम, वो मुझे अपनी गोद में कैसे बिठाएंगे। और अगर प्रभु की गोद भी मिलेगी तो 14 वर्षों के बाद ही मिलेगी। अभी मुझे कौन संभाले। अचानक याद आया, भरत तू चिंता क्यों करता है, अभी चौथी गोद बाकी है और वो है माता कौशल्या की गोद। और मालूम आपको श्री राम जी वन चले गए। उस मां के हृदय से पूछिए जिसका राम जैसा बेटा बलकल वस्त्र धारण करके वन चला गया। बहू सीता चली गई, लक्ष्मण चले गए, छाती फटी जा रही है। रोते रोते 15 दिन व्यतीत होने को है। मुख में एक बूंद सरजू का जल नहीं गया। और क्यों जाएगा, भला आप ही बताइए। जिसके पति की लाश तेल से भरी नाव में घर में रखी गई हो, क्या उस पत्नी को खाने और पीने की चिंता होगी। रोते रोते आंखों में आंसू भी नहीं बचे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मलिन बसन विवरण विकल, वस्त्र मलिन हो गए, कृष शरीर दुख भार, दुख के भार से शरीर बोझिल हो गया। देह कृषकाय लकड़ी की तरह हो गई। कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बन बेली बन मानहु हनी तुषार। जैसे सोने के कमल बन पर तुषार पड़ गया, ऐसे आंचल में अपने आंसुओं को समाहित किए छिपाए हुए कौशल्या मैया रोती जा रही है। और मन में एक विलक्षण पीड़ा है। सुमित्रा मैया एक दिन दूध का गिलास लेके आई
कहती है जी जी अगर इसी तरह रोती रहोगी तो 14 वर्ष कैसे पूरे होंगे, लो दूध पी लो। कौशल्या मैया ने दूध का गिलास हाथों में लिया, होठों पे लगाया, दूध पीना ही चाहती थी, इतने में रघुनंदन श्री राम की याद आ गई। दूध का गिलास छुटक के नीचे गिर पड़ा। कहती है सुमित्रा तुम मुझे दूध पिला रही हो, तुम नहीं जानती मैं अपने राम को खिलाए बिना कुछ खाती नहीं थी, अपने राम को सुलाए बिना सोती नहीं थी। बोली भो रही के भूखे हुई हैं, चले पांव दुखे हुई हैं, प्यासे मुख सूखे हुई हैं, जागे मगरात के सूरज की किरण लागी, लाल कुम्हलाने हुई हैं, कंठ लपटाने झागा फाटे हुई हैं गात के। चर्चा करते करते सांझ हो गई। बोली आली अब भई सांझ हुई है कोने बना माझ, भई क्यों ना बाज, इससे अच्छा तुम्हें बाज ही रह जाती। ये फाटे क्यों ना मातु के, घर के घरों ना तजी, तरु के तरोना तरे, सोए हुई है छोना कह बिछौना करी पात के। पता नहीं पत्तों का बिछौना बना के मेरा राम किस वृक्ष के नीचे सो रहा होगा। एक प्रार्थना करूं, माँ माँ होती है भैया। आप सागर की गहराई नाप सकते हो, पर्वत की ऊंचाई नाप सकते हो, लेकिन विश्व की धरती पर आज तक कोई ऐसा पैमाना बनके तैयार नहीं हुआ जो इन माताओं के त्याग, ममता और इनके समर्पण की गहराई को नापने में समर्थ हो सके। इसीलिए तो माँ भगवान से भी बढ़ के होती है। पत्नी भाग्य से मिलती है, इच्छा से मिलती है, लेकिन माँ सौभाग्य से मिलती है। इच्छा से पाई हुई पत्नी की हर अभिलाषा पूर्ण करो, लेकिन कभी माँ की ममता का भी अनादर मत कर देना, जो हमें सौभाग्य से भगवान की कृपा से मिली है। माता को देखो बेटे पर वह कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, उन्हें अपना दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे पर उसे सुलाती है, मलमूत्र साफ करती उसका बलिहारी उस पर जाती। ऐसी माता को त्यागे जो वह पुत्र नरक का गामी है, वह पुत्र नहीं है कुपुत्र कहलाता दूध हरामी। वह पुत्र नहीं है कुपुत्र कहलाता दूध हरामी है। लेकिन आज भगवान साक्षात परमात्मा जो गोद में खेला है नर लीला में, उसका धर्म देखो, उसकी मर्यादा देखो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। परमात्मा जैसे बेटे के रूप में मिला और वो चला गया। माता कौशल्या के आंसू नहीं रुकते हैं। कहती हैं कैसे धरूं मन धीरा, कैसे धरूं मन धीरा, हमार दो हीरा निकल गए, कैसे धरूं मन धीरा, हमार दोनों हीरा निकल गए। जो सुबह शाम माता पिता का अपमान करता हो, गाली देता हो, अनादर करता हो, ऐसा बेटा भी बाहर चला जाए, माँ मछली की तरह तड़पती है। तनिक सोचिए, राम जैसा पुत्र बन चला गया, उस माँ के हृदय से पूछिए क्या बीत रही होगी उन पर। कहती हैं कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए, कैसे धरो मन धीरा, हमार दोनों हीरा निकल गए। राम लखन दोनों बन को चले गए, राम लखन दोनों बन को चले गए। धरी धरी भेष फकीरा, हमारे दोनों हीरा निकल गए, धरी धरी भेष
जी को बुला रही थी, भगवान तो नहीं आए, भरत जी आ गए। और जैसे ही मां को छाती पीटते हुए देखा ना, भरत जी से रहा ना गया, हृदय से आवाज निकल पड़ी, मां, जिस पापी दुरात्मा भरत के कारण आपकी मांग का सिंदूर चला गया, राम जैसा गोदी का लाल चला गया, उस भरत की हिम्मत तो देखो, वो आपकी गोद में बैठने के लिए आया है। मुझे गोद में मत बिठाना मां, ये अधिकार मैं खो चुका हूं। रोते हुए भरत जी कहते हैं, पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहां, आ गया कुल का वही षड्यंत्रकारी खल यहाँ। माता कौशल्या के कानों में आवाज पड़ी, लगता है मेरा राम आ गया, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। यदि मेरे राम लौट के आए होंगे तो मैं उनके चरणों में लिपट के प्रार्थना करूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, रघुनंदन मुझे भी अपने साथ में ले चलो। और जैसे ही दौड़ी ना, तो 15 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए ताकत ही नहीं रही, और 2 कदम आगे बढ़ी थी। भरत ही देखी मातु उठ धाये, भरत ही देखी, पकड़ा गोद में बिठाया, माता भरत गोद बैठा रे, अपने साड़ी के आंचल के छोड़ से भरत जी के आंसुओं को पहुंचा। माता भरत गोद बैठा रे, ओ आंसू पहुंच मृदु बचन उचारे। कहती हैं, भरत जब से आए हो अपने को कोस रहे हो, अपने को धिक्कार रहे हो, लेकिन आज मैं घोषणा करती हूं लाडले भरत, मैंने अभी तक श्री राम की सौगंध नहीं खाई, लेकिन आज तुझे विश्वास दिलाने के लिए अपने राम की सौगंध खा के कहती हूँ, राम वनवास में कहीं किसी स्थान पर तेरा कोई दोष नहीं है। ओ भरत बेटा न तुम में, ओ भरत बेटा न तुम में द्वेष की दुर्गंध है। अनंत श्रेष्ठ अलंकृत पूज्यपाद मानस जगत के अलौकिक अद्भुत विलक्षण कथा व्यास अपनी अलौकिक शैली में राष्ट्र की वेदना, व्यथा और श्री राम की कथा जिनके रोम रोम में समाई है, ऐसे व्याख्यान दिवाकर परम वंदनीय अभिनंदनीय आजमगढ़ की पावन धरती से पधारे बड़े भैया श्री शास्त्री जी महाराज का बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत। और उनके साथ हमारे 2 बहुत लाडले भैया श्रद्धे श्री अजय पांडे जी, जय सिंह जी, तो शास्त्री जी के प्रति इनका समर्पण होना चाहिए, लेकिन जितने भी विद्वान वक्ता सब वहां ठहरे रहे, विशेष रूप से मेरा तो बहुत ही ध्यान किया। तो जो इच्छा खाने पीने की बहुत मेहनत करके खिला रहे हैं और बहुत सेवा भाव जिनके अंदर है, ऐसे अपने इन सभी मेरे साथ भी आए हैं, तो सभी भाइयों के लिए विशेष रूप से भैया अजय पांडे जी के लिए और भैया जय सिंह जी के लिए ये बहुत समर्पित है। और मैं बड़ी बहन, मुझे दीदी कहते हैं, इसलिए बहुत दुलार, बहुत लाड, बहुत स्नेह प्यार मैं उड़े उठी। भगवान से प्रार्थना सदा सुखी रहे। आए उपक्रम संहार, बहुत शीघ्रता में निवेदन करूं। माता कौशल्या ने आंचल के छोर से आंसू पोंछे और कहती हैं, ओ भरत बेटा न तुम में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षणी मैं हूँ मुझे उस राम की
मिल गया मेरा मुझे, तू राम सच मुझ राम है, वो तू ही उर तू वही, बस भिन्न केवल नाम है। द्रोह करके कह गई क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई भी मेरी गोदी फिर से भर गई। एक राम के चले जाने पर गोद सूनी हो गई थी, तूने आके मेरी सूनी गोद को पुनः हरा भरा कर दिया। जब मैं नहीं रो रही हूं तू क्यों रो रहा है? भरत जी ने कहा बड़ी अम्मा मेरी एक शर्त पूरी कर दो, अब मैं नहीं रोऊंगा। क्या शर्त है? बाहरी राम प्रेमी भरत जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, माँ अर्थ चाहिए ना, अर्थ चाहिए ना, धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य संत दया वीर व्रतधारी, कहाँ गए चित्रकूट कानन बिहारी, कहाँ गए चित्रकूट कानन बिहारी, जानकी कुंड का विश्राम चाहिए, कौशल्या कुमार चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। वे तो चित्रकूट चले गए राम जी। भरत जी बोले तो क्या हुआ? चित्रकूट जाके श्री राम को मनाऊंगा, चित्रकूट जाके श्री राम को मनाऊंगा। यदि मनाने पर भी नहीं माने तो क्या करोगे? भरत जैसे राम प्रेमी ने कहा फिर मैं रोऊंगा, असुवन से गिरिधर के ईश को रिझाऊंगा, असुवन से गिरिधर के ईश को रिझाऊंगा, मंदाकिनी तट का आराम चाहिए, कामदगिरी का विश्राम चाहिए, श्री राम भद्राचार्य को अभिराम चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव का ये स्वरचित भजन वे कहते श्री राम भद्राचार्य को अभिराम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। राम जी तो तमसा के तट पर सबको रोता हुआ सोता हुआ छोड़ के चले गए, लेकिन उन्हीं सोने वाले रोने वाले लोगों को, अयोध्या वासियों को भरत जी चित्रकूट ले गए और राम जी से मिला के सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी, सबके दुख दर्द को प्रसन्नता में बदल दिया। चलते चलते निवेदन करूंगी सज्जनों माताओं, लोग कहते हैं हमारे जीवन का कल्याण जातिवाद से होगा, समाजवाद से होगा, क्षेत्रवाद से होगा, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है हमारे जीवन का कल्याण ना तो जातिवाद से होगा, ना समाजवाद से होगा, ना क्षेत्रवाद से होगा, ना किसी भाषावाद बात विवाद से होगा, बल्कि जब भी हमारे राष्ट्र का, धर्म का और मानव जीवन का कल्याण होगा तो संत महापुरुषों के आशीर्वाद से होगा। यदि राम दया दिखला दे तो, यदि राम दया दिखला दे तो फिर संत मिलन हो जाता है, यदि संत मिलन हो जाए तो फिर भगवंत मिलन हो जाता है। ऐसे भावते भरतलाल के प्रेम का, समर्पण का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है, समय आगे बढ़ने की आज्ञा इजाजत नहीं देता। सिंह गर्जना में एकमात्र मानस जगत के अद्वितीय व्यास बड़े अग्रज श्री शास्त्री जी को हम लोग सुने, उससे पूर्व एक बार भगवान का मंगलमय नाम श्रद्धे बड़े भैया डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। भरत सरिस को राम सनेही, जप जप राम राम जप जेहि, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। श्रद्धा और प्रेम से बोले युगल सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री काशीपुर सरकार हनुमान जी महाराज की जय। नारायण
भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। समस्त श्रोता समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा हर हर महादेव।